हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अकीदत स्टडी मंत्रा पर। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो जैसा मैंने कल आपसे वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आपके एग्ज़ाम का जो फर्स्ट एग्ज़ाम है लॉ ऑफ एविडेंस, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ में आज लेके आई हूँ। और इसी से रिलेटेड 3 वीडियो और आएंगी, तो ये वीडियो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लॉ ऑफ एविडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की सीरीज़ में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पारित हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसमें कई सारी धाराएं हैं, तो इसकी जो धारा 3 है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ों को डिफाइन किया गया है, एविडेंस, सेकंड है कोर्ट और थर्ड है डॉक्यूमेंट्स, ठीक। डॉक्यूमेंट को हम दस्तावेज भी बोलते हैं। साक्ष्य आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए और उसकी मतलब उसकी कोई फ़ोटो आपके पास है, तो आप पुलिस के पास जाकर वो एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई अपराध होता है और पुलिस के पास उसका सबूत या उसका एविडेंस होता है, तो कोर्ट में जाके हम उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी याचिका अपील कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या परिभाषित नहीं किया गया है? संस्कृति को परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ था? अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, पहला ये बताया और दूसरा ये बताया कि कब, जो ये डेट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1872, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? साक्ष्य अधिनियम कई सारी विधियां होती हैं, कई सारे मेथड होते हैं। तो जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, यह एक प्रकार की प्रक्रियात्मक विधि है। क्यों? क्योंकि जब भी, जैसे मान लीजिए पुलिस है, ठीक है, कभी कहीं किसी का मर्डर हुआ है, कोई केस हुआ, तो जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस चीज़ की क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, तो उसमें सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। तो जो हमारा साक्ष्य अधिनियम होता है, यह एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु पट और शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या होते हैं? पहले तो आप सोचिए कि धातु पट और शिलाएं क्या होती हैं। तो ये एक प्रकार का दस्तावेज होता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। आप कहीं भी जाइए, आप बहुत बड़े बड़े पिलर्स देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो जो ये चीज़ें लिखी होती हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है। इनको क्यों लिखा जाता है? इनको इसलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए अभी हमारी जनरेशन चल रही है, हम मर जाए, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उनको अपनी जो पहले की जनरेशन है उसके बारे में चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी। तो जो पहले वाली जनरेशन जो मर जाती है, वो अब नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए कुछ सबूत, कुछ चीज़ें जो है कोई पिलर पे लिखवाता है, कोई कुछ निशानियाँ छोड़ जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में परिभाषित है। 3 चीज़ों को डिफाइन किया गया है। पहला है आस्य, सेकंड है प्रिपरेशन और थर्ड है बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी मानसिक दशा जिसका भाव किसी व्यक्ति को हो, वो क्या कहलाता है? अगर कोई व्यक्ति जानता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फैक्ट कहते हैं, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि किस प्रकार की विधि है? साक्ष्य विधि एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया विधि है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 2 धाराएं दी गई, एक 74 है, एक 74, एक 75। जो 74 है उसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया और जो 75 है उसमें प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया गया। अब जो लोक दस्तावेज, जिनको हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, और जो प्राइवेट, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो ये जो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनका डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। पहला देखिए, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के टीचर एक रजिस्टर में नोट करते हैं। तो इन फ्यूचर कभी उसको किसी पेरेंट्स को किसी को रिक्वायरमेंट हुई, तो वो उस रजिस्टर से उस चीज़ को चेक कर सकता है। तो
इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, अगर आपका वही बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ के टीचर्स जब इस चीज़ को नोट करेंगे किसी भी रजिस्टर में, तो क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, किसी भी गवर्नमेंट से उसको किसी प्रकार की हेल्प भी नहीं मिलती है, ना वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तथ्य के कितने प्रकार हैं? 2 टाइप्स के फैक्ट होते हैं, पहला होता है फिजिकल फैक्ट और दूसरा होता है मेंटल फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में क्या डिफाइन किया गया है? 8 में डिफाइन किया गया है बिहेवियर। ठीक, अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको आप कहीं नोट करते हैं, ठीक, तो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं है? एक तो रेडियो प्रसारण नहीं है और टेलीफोन पर बातचीत नहीं होती है, मतलब जो हम लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य के कितने प्रकार हैं? जो साक्ष्य मतलब जो एविडेंस होता है उसके 3 होते हैं, मौखिक साक्ष्य, डॉक्यूमेंट साक्ष्य और कंडीशन। मतलब 3 टाइप के साक्ष्य होते हैं, मौखिक, दस्तावेजी और परिस्थितिजन्य। तो फ्रेंड्स ये आज के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।